रमा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, 7 साल पहले जब आपकी पत्नी आपको छोड़कर गई, उस समय तो आपको यह भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि आपके परिवार और आपको तनुजा की कोई फिक्र ही नहीं थी। ये झूठ है। ये सच है। जज साहब, आप तो खुद एक महिला है और इस बात को अच्छी तरह समझ सकती है कि कोई भी महिला तब तक अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाएगी जब तक उसे इस हद तक मजबूर न किया जाए कि उसे घर छोड़ना पड़े। और कभी इस मजबूरी की वजह होती है इमोशनल हरासमेंट या लड़ाई झगड़े। और आपकी पत्नी आपको छोड़ के गई क्योंकि वो आपसे खुश थी ही नहीं और आप भी उसे वो खुशी नहीं दे सके जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैंने तनुजा को कभी खुश नहीं रखा? मैंने उससे प्यार नहीं किया। अरे उसके सिवा मैंने किसी और से प्यार नहीं किया आज तक। किसी से मैंने प्यार नहीं किया। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर किसी वजह से वो मुझसे गुस्सा थी तो तनुजा मुझसे बात करती। उसने बात ही नहीं की। उसे सब कुछ छिपा के रखा। कानून भी कहता है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कहता है ना कानून। तो फिर तनुजा मुझसे हर बात छिपाती थी, मुझे कुछ नहीं बताती थी। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार, लेकिन तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया ऋषि। तो क्या करती बता के तुम्हें? देखिए मैडम, आप बीच में मत बोलिए, प्लीज बैठ जाइए। सॉरी। एक बार तुम बताकर तो देखती तनुजा। अगर तुम मुझे सब कुछ बताती, साफ साफ बताती, तो हो सकता था कि हम लोग मिलकर पूरब की सच्चाई सबके सामने लाते, उसका पर्दाफाश करते। हो सकता था उसके बाद हम कभी अलग ही नहीं होते। ऋषि सिंह बेदी, ये कस्टडी केस है, तुम्हारा डिवोर्स केस नहीं। पास्ट की बातें पास्ट में ही रखो, आज की बात करो। प्लीज साइलेंस। देखिए आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप प्लीज अभी बैठ जाइए। जज साहिबा, ये जो कल जो हुआ मेरे साथ, ये आज मेरे सामने आ रहा है। वकील साहब कह रहे हैं कि 7 साल, राइट? 7 साल ये हो गया, 7 साल वो हो गया। अरे मुझे तो लग रहा है मैं 7 साल जहां पहले था अभी भी वहीं खड़ा हूं। मुझे लगता है कि मेरा हक मुझसे छीन लिया गया है। किन 7 सालों की बात कर रहे हैं आप? आज सब लोग एक पिता पर उंगली उठा रहे हैं कि पिता ने ऐसा किया, पिता ने वैसा किया। अरे उस पिता की किस्मत भी तो देखिए आप। देखिए ना कि जब 7 साल पहले उसकी बेटी का जन्म हुआ तो वो तो इन हाथों में उसे उठा भी नहीं सका। अरे उंगली पकड़कर मैंने उसे चलना नहीं सिखाया। इन 7 सालों की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं खुद कहता हूं आज सबके सामने कि मां का जो दर्जा होता है ना, सबसे ऊंचा होता है। एक मां को उसके बेटे से कभी या बच्चों से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान भी अगर आ जाए तो अलग नहीं कर सकता। मैं खुद कहता हूं सबके सामने आज। आप क्या कह रहे हैं मुझे? लेकिन पिता कुछ नहीं होता। पिता को आपने 1 सेकंड में ऐसे अलग कर दिया। रियली? मत भूलिए कि उस बेटी के रगों में भी पिता का खून दौड़ रहा है। मत भूलिए इस बात को। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां का दिल जो है कांप उठता है। ये तो हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं। पर पिता को भी यहां तकलीफ होती है। यहां ना बहुत दर्द होता है। मैं भी चाहता हूं कि अपनी बेटी के सपनों को पूरा करूं। मैं भी चाहता हूं जज साहिबा कि जब मैं ऑफिस से काम करके घर आऊं पूरे दिन के बाद थका हारा, तो सबसे पहले अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि गोदी में उठाकर उसके साथ खेलूं, उसकी किलकारियां सुनूं, उसे प्यार करूं। मैं भी चाहता हूं कि उसे दुनिया दिखाऊं, उसे सर पे बिठाऊं, उसकी दुनिया बन जाऊं।
मैं भी तो एक पिता हूं, मेरा भी तो हक है। जज साहब आप बताइए, जब मुझे पता नहीं था कि मेरी एक बेटी है 7 साल पहले, तो क्या मेरे अंदर का बाप मर गया? क्या ये सच मर गया कि मैं नताशा का पिता हूं? बताइए, क्या ये सच मर गया? नहीं ना। 7 साल तो मुझे पता भी नहीं था मेरी एक बेटी भी है। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि मुझे और कोई इल्जाम मत दीजिए। अरे जब मुझे नताशा मिली तो क्या मैं जाकर उससे मिलता नहीं? क्या मैं जाकर उससे गले नहीं लगाता, उससे बात नहीं करता? कहिए जज साहिबा, चुप क्यों हैं आप? अगर कुछ देना ही है तो मुझे एक मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूं, उसे गोद में उठाऊं, इन हाथों में लूं, उसकी किलकारियां सुनूं। 7 साल नहीं वापस दे पाऊंगा तो 7 जन्म में इतना प्यार दो कि 7 जन्म कम पड़ जाएंगे। प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे, जो एक पिता का कर्तव्य है वो पूरा करने दीजिए मुझे। अरे वो मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। क्या हुआ सर? आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ जी। एंड कोर्ट इज एडजर्न फॉर नाउ। विल इन्फॉर्म यू फॉर द नेक्स्ट डे। Mr. Rishi Singh Bedi. इस इमोशनल ड्रामे की स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी। स्क्रिप्ट नहीं थी वो, मैं तनुजा से बात कर रहा था कोर्ट के जरिए। वो क्या है ना कि आजकल हमारी बातें नहीं होती, इसलिए आई होप मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और तनुजा को जो समझना था उसने समझ लिया। सब कुछ क्लियर हो गया है। और वैसे भी अगर कोई दोनों जहां से गया है तो मैं हूं। मिस्टर बेदी, आज मिस्टर ऋषि ने अदालत में जो अपनी बेटी के लिए गुहार लगाई, उससे तो मिसिस पंचाल जैसी महिला जज भी इम्प्रेस हो गई। यहां तक कि सारा कोर्ट रूम इमोशनल हो गया। देखिए, इसके चलते मिस्टर मेहरा ने जो इन पर इल्जामात लगाए थे कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है या फिर उनके चरित्र पे जो उंगली उठाई थी, उन सारे इल्जामों को मिस्टर ऋषि बेदी ने अपने ही आंसुओं से धो दिया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। वकील साहब, इसका मतलब हम ये केस जीत सकते हैं ना? मिसिस बेदी आज ही जीत सकते थे यदि ये मिस्टर बत्रा नकली हार्ट अटैक का नाटक करके अगली तारीख ना लेते तो। लेकिन देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अब इस फादर के इमोशंस हमारे फेवर में इस केस को ट्विस्ट लाएंगे जरूर, देखिएगा। बस हमें इतना सबूत मिल जाए, ठोस सबूत, कि नताशा की परवरिश आप तनुजा से बेटर कर सकते हैं, तो ये केस हम जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं होगा। तनुजा एक माँ है और वो अपने बच्ची की परवरिश जिस तरह कर सकती है, हम भी ठीक उसी तरह कर सकते हैं, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वो बहुत अच्छी से देखभाल करेगी नताशा का, मैं जानता हूं। Let's not discuss about this anymore. आइए चलते हैं। मैंने आज तक कभी भी
किसी भी केस में पक्षपात नहीं किया, मगर फिर भी लोगों का मुझ पर इल्जाम है कि मैं हर केस में औरत का ही पक्ष लेती हूँ। हो सकता है क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो औरत का दर्द जान सकती हूँ, मगर आज पहली बार मैंने किसी पिता का दर्द देखा है। देखो, मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। मैं सच झूठ को यूं जान जाती हूँ, और ऋषि की जिंदगी में बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा राज है जिसे तुमने छुपाया है। देखो, ऋषि की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी लाइफ के 7 साल तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, और अगर ऐसा ही रहा ना तो उसकी आगे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और हाँ, वो राज क्या है ना वो मैं जानती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। हर सच झूठ मैं यूं पहचान लेती हूँ, और ऋषि की जिंदगी में बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा राज है जिसे तुमने छुपाया है। ऋषि, तुम्हें कुछ चाहिए? हाथ तनुजा चाहिए और नताशा चाहिए। I'm sorry, मैं तुम्हें भी I'm sorry। बस मुझे नताशा चाहिए। मैंने जिस ऋषि से प्यार किया था वो ऋषि कोई और था। जिंदगी को जी भर के जीने वाला, हंसने वाला, हंसाने वाला। अब मैंने ऋषि को क्या कर दिया?